हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार से संबंधित जीके जीएस देखने वाले हैं कि बिहार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का संग्रह आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो वीडियो है, हम बहुत ही कम समय में वीडियो बनाते हैं। और चूँकि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का डेट है वो बहुत काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है हमारा दोस्तों वह है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। सब प्रश्न जो है बिहार से संबंधित होगा, जितने भी प्रश्न होंगे, चूँकि आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। प्रश्न जो है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जो है अलग होकर झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। आपको याद रखना है यह कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, और यह जो है बिहार से अलग हुए थे, झारखंड राज्य अस्तित्व में आए। पहला दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। याद रखना है आपको, पटना नहीं मारना है, वह जनसंख्या की दृष्टि से आपको मारना है। यह जो है कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार का सबसे बड़ा जिला कहा जाए तो वह है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है वह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिवहर। याद रखना आपको, शिवहर। यह सभी प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी प्रश्न बिहार से संबंधित हैं। प्रश्न जो है अगला है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अभी हमने आपको बताया था अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो पटना जिला का जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। पटना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, ऐसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है। कहा जा रहा है बिहार में स्थित जो महात्मा गांधी सेतु पुल है उनका जो लंबाई है वह कितना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.575 किमी। याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है वह है, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरौनी। याद रखना है आपको, बरौनी में जो है तेल शोधक कारखाने स्थित है। अगला जो प्रश्न है वह है, लाइट ऑफ एसिस किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एसिस किसे कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। याद रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है वह है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वह हो जाएगा सिद्धार्थ थे इनका नाम, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जो बचपन के नाम थे वे क्या थे, सिद्धार्थ नाम थे। याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न जो है वह, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। बताना आपको कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाक्य। शाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपको। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, बिहार में रेल शुरू कब हुई थी। बिहार में जो है रेल सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम रेल कब शुरू हुई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1860 से 62 ईस्वी के बीच में हुए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। यह भी याद रखना आपको कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको हम लोग वह धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाए थे,
और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था, और कौन से भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। यह भी याद रखना। अगला जो प्रश्न है वह है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, यह प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा संबोधि। संबोधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म का। अगर क्वेश्चन इस तरह से कहा जाए त्रिपिटक किससे संबंधित है तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, 3 टोकरियाँ। यह भी याद रखना है कि त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से, और त्रिपिटक जो है किस भाषा से संबंधित है तो पाली भाषा से, और त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है तो 3 टोकरियाँ। ये सब आपको याद रखना। अगला जो ये सब हर एग्जाम में आपको काम आने वाली है इसलिए। अगला जो प्रश्न है वह है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्य मंडप। चैत्य मंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिस पर कि आज भी जनता विचार कर रहे हैं कि बिहार में शराब बंद किया जाए कि चालू किया जाए। काहे कि बहुत सारे व्यक्ति जो है इसके शिकार हो गए हैं। 1 लीटर शराब में किसी का 15 लाख का गाड़ी चला जाता है दोस्तों। इसलिए यह जो है बहुत अहम मुद्दा है, इस पर बहस चल रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद कब हुई थी। तो बिहार में जो पूर्ण रूप से शराब जो बंद हुआ था वह हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद जो हुए थे वह 5 अप्रैल 2016 को हुए थे। 1 अप्रैल को विदेशी शराब पर पाबंद लगा दिया गया था तथा 5 अप्रैल से देसी भी बंद हो गया था शराब। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है कि बिहार में पूर्ण रूप से जो शराब बंद किया गया था वो किया गया था 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था। बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। बिहार बंधु समाचार पत्र जो कि बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र थे, यह भी याद रखना। अगला जो प्रश्न है बिहार के प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र का नाम क्या है। बिहार के प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यह इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किमी। बिहार का क्षेत्रफल है इतना। अगला जो प्रश्न है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13वां स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12वां स्थान पर अब तेलंगाना आ गया है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बिहार की पूर्व से पश्चिम की कितनी चौड़ाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 483 किलोमीटर, याद रखना। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 मीटर। 53 मीटर 173 फीट। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु कैसी है। बिहार की जलवायु कैसी है, यह क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा
वो हो जाएगा मानसूनी जलवायु है। मानसूनी यानी बारिश पे जो है यहाँ का जलवायु आश्रित है। अगला प्रश्न है बिहार के सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार के सबसे गर्म जिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। अगला जो प्रश्न है बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी। हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? राजकीय भाषा जो ये उर्दू है। अगला जो प्रश्न है बिहार का राजकीय खेल क्या है? बिहार का राजकीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? फूल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेंदा, मैरीगोल्ड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। बैल हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा घरेलू गौरैया। घरेलू गौरैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यह भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 याद रखना। अगला जो 36 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या अभी हमने बताया था 40 है। अगला प्रश्न है बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38। बिहार में जो है जिलों की संख्या क्या है? 38 जिला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा मुंगेर। याद रखना आपको, मुंगेर जिला जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यानी शिक्षित व्यक्ति का सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास जिला जो है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिले में स्थित है। यह आपको याद रखना है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? बिहार के जो एक भिखारी ठाकुर थे वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाटककार थे। भिखारी ठाकुर क्या थे? तो यह एक नाटककार थे, नाटक करते थे यह। अगला जो प्रश्न है वह है अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा हो जाएगा अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति थे यह। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र
जाएगा। बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र होएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो प्रदेश है दोस्तों वह लीची के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। लीची के लिए अगर आ जाए क्वेश्चन लीची के लिए प्रसिद्ध है तो वह हो जाएगा मुजफ्फरपुर जो जिला है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा विद्यापति जो है। विद्यापति जो है बिहार के प्रथम महाकवि हैं। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है? बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गया। गया जो है मध्यम हवाई अड्डा के श्रेणी वाला। अगला जो प्रश्न है वह है बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से जो है मानसून की वर्षा शुरू होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पंचम स्थान है चावल उत्पादन में बिहार का। को बिहार से संबंधित प्रश्न आने चाहिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गंडक। गंडक नदी के किनारे जो है हाजीपुर शहर स्थित है, बसा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो कि कवि हैं। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? गंधक का इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा रोहतास जिला है जहां पर कि गंधक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने। नवल किशोर सिंह ने इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। अगला जो प्रश्न है वह गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 57 नंबर जो प्रश्न है वह है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन है? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है दोस्तों। और इसके बारे में और आपको जानकारी लेना है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको मार देना है कौन थे? मेगास्थनीज मार देना। अगर क्वेश्चन आ जाए मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला जो प्रश्न है वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में जो है बिहार को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध प्रदेश। बिहार को प्राचीन काल में मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न होंगे, विद्यापति कहाँ के निवासी थे?
विद्यापति कहाँ के निवासी थे? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मिथिला के थे। मिथिला के ये मंत्री थे विद्यापति। तो यह थे इस वीडियो के कुल 60 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,